आई सीधी राह से, गई न सीधी राह। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। यहां कवित्री यह कहना चाह रही है कि जब वह इस दुनिया में आई थीं, तब वह ईश्वर को पाने के रास्ते में थीं। तब कोई मोह माया, लालच नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद वह सांसारिक मोह माया, लालसा और दुनिया के माया जाल में फंस गईं। सुषुम सेतु पर खड़ी थीं का मतलब है कि कवयित्री जीवन भर योग साधना और आध्यात्मिक मार्ग पर खड़ी रहीं, पर उन्हें ईश्वर नहीं मिले। वह अपने और ईश्वर के बीच एक सेतु बनाना चाहती थीं। वह रास्ता जो योग साधना से बनाया जा सकता है, लेकिन उनकी कोशिश में कमी होने की वजह से उन्हें ईश्वर नहीं मिले। बीत गया दिन आह का मतलब है कि अब जिंदगी के दिन बीत गए हैं और अब उनकी मृत्यु भी करीब आ चुकी है। यह सोचकर कवयित्री दुखी हो जाती हैं। जेब टटोली, कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतर आई। गई ना सीधी राह का मतलब है जीवन में सांसारिक छल कपटों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु का मतलब है सुषुम एक नाड़ी है जो आपके शरीर में होती है। सुषुम एक नाड़ी होती है जिसे इस वाक में पुल की तरह देखा गया है। सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल है। जेब टटोली का मतलब है आत्मलोचन किया, यानी अपने आत्मा का विश्लेषण किया। कौड़ी न पाई का मतलब है कुछ प्राप्त नहीं हुआ। माझी का यहां पर मतलब है ईश्वर या गुरु या फिर नाविक। उतराई का मतलब है सत्कर्म रूपी मेहनताना, यानी किराया। यहां इन पंक्तियों का मतलब है कि कवित्री ने यह देखने की कोशिश की कि उन्होंने जीवन भर कौन सा पुण्य का काम किया है, कितने अच्छे काम उन्होंने किए हैं। पर जब उन्हें पता चला कि जीवन में उन्होंने कोई पुण्य का काम नहीं किया, उन्होंने कोई पुण्य नहीं कमाया, यह जानकर वह दुखी हो उठीं और मन ही मन सोचने लगीं कि जिस मांझी यानी ईश्वर पर वह निर्भर हैं, अपनी जीवन रूपी नाव को पार लगाने के लिए उसके बदले वह उन्हें क्या देंगी, क्योंकि उनके पास देने को कोई पुण्य नहीं है। अगर ईश्वर उनसे पुण्य मांगेंगे तो वह उन्हें क्या देंगी, उनके पास देने को कुछ नहीं है। यानी इस तीसरी पंक्ति का यह सार है कि कवित्री कहती हैं, जब वह इस दुनिया में आई थीं, तब उनके मन में कोई लोभ, लालच या सांसारिक माया जाल नहीं था। वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर थीं, लेकिन समय बीतने के साथ वह सांसारिक माया जाल में फंस गईं। उन्होंने जीवन भर कई आध्यात्मिक प्रयास किए, योग साधना की, परंतु उन्हें प्रभु नहीं मिले और दिन भी बीत गए। अब उनकी मृत्यु करीब है। जब उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि जीवन में कौन सा अच्छा काम उन्होंने किया है, तब उन्हें यह पता चला कि उन्होंने ऐसा कोई पुण्य का काम नहीं किया जिससे उन्हें कोई पुण्य मिला हो। यह सोचकर वह दुखी हुईं और मन ही मन विचार करने लगीं कि ईश्वर उनकी जीवन रूपी नाव को पार लगाने के बदले में उनसे यदि पुण्य मांगेंगे तो वह उन्हें क्या देंगी, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उनको इस बात का असंतोष और पछतावा हुआ।